हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन राइस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर है कविता के बहाने। ये जो अपना कुंवर नारायण साहब की रचना है हिंदी के लिए कक्षा 12 की। इसमें अपन कंप्लीट इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो कविता के बहाने जो कविता है, इसमें कवि तीन चीजों से कविता की तुलना और समानता दर्शाते हैं, जिसमें पहला है चिड़िया, दूसरा है फूल का खिलना यानी फूल, और तीसरा है बच्चे। तो आइए देखते हैं किसके साथ कवि कैसे कविता की तुलना या समानता दर्शाते हैं। लिखा है, कविता में लिखा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो ये तो यहाँ पे जो पहला पद है, इसमें कवि ने कविता की तुलना चिड़िया के साथ करी है। और क्या बात करी है इसको अपन आगे अभी फिलहाल पढ़ते हैं। उससे पहले हम दूसरा पद भी पढ़ लेते हैं। लिखा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब यहाँ पे फूल की बात हो रही है, फूल के साथ कविता की तुलना करते हुए कवि क्या कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। और तीसरा पद है, उसमें कहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब यहाँ पे जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं, तो बच्चों के खेल के साथ कवि ने कविता की समानता दर्शाते हुए कहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। आइए पढ़ते हैं, एक एक लाइन की अपन व्याख्या यहाँ पे कर लेते हैं। बच्चों, कठिन शब्दार्थ के साथ अपन इसकी कंप्लीट व्याख्या देखने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया तो इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, एमसीक्यूज हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, आप उनका आंसर दे पाएंगे। और इसके बाद में अपन जब चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा, तो अपन इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और अपनी जो लाइव क्लास रहती है एवरीडे शाम को 8:30 बजे, उसमें अपन करते हैं इस कविता की, और जो भी अपने चैप्टर्स हैं सारे के सारे, उनके लाइव एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं। तो वो जो हमारी शाम को 8:30 बजे होती है क्लास, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कविता क्या कहती, कवि क्या कहते हैं यहाँ पे कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। बच्चों, जिस तरीके से चिड़िया उड़ान भरती है अपने पंखों के सहारे, चिड़िया उड़ान अपने पंखों के सहारे भरती है, उसी तरीके से कविता भी एक उड़ान है। किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। लेकिन ध्यान रखना, चिड़िया उड़ान भरती है पंखों के सहारे, और कविता उड़ान भरती है कल्पना के सहारे। कवि कल्पना करता है, कविता कहने से पहले कवि जब कविता बनाता है, तो कविता बनाने से पहले कवि कल्पना करता है, कवि सोचता है कि किस प्रकार से मुझे कविता बनानी है। तो कविता क्या है? एक उड़ान है। किसके बहाने? कल्पना के बहाने। बच्चों, प्रश्न यहां से बन सकता है, जहां जहां से प्रश्न बनेंगे सारी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप एक भी प्रश्न मिस नहीं कर पाओगे। जैसा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, निश्चित रूप से आप उसका आंसर दे पाओगे। तो देखिए, एक बार फिर से आप एक एक लाइन को गौर से पढ़िएगा, क्योंकि छोटा प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, बड़ा प्रश्न भी कहीं से बन सकता है। मैं सारी कंडीशंस क्वेश्चन बनने की क्लियर करूंगा। तो कवि क्या कहता है कि कविता एक उड़ान है। अब प्रश्न देखो क्या बनेगा कि अगर चिड़िया के बहाने कवि क्या कविता को क्या बताना चाहता है, तो चिड़िया के बहाने कवि कविता की उड़ान बताना चाहता है। ठीक है, क्योंकि चिड़िया उड़ती है इसलिए कविता भी उड़ती है, फूल खिलता है इसलिए कविता भी खिलती है, बच्चा खेलता है इसलिए कविता भी खेलती है। तो इस तरीके से तीनों के साथ अलग अलग चीजें बताइए, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एक बार फिर से देखते हैं कवि क्या कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। बच्चों बच्चों, दूसरा प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि कविता उड़ान कैसे करती है, कविता उड़ती कैसे है, कविता की उड़ान किसके माध्यम से होती है, जैसे कि चिड़िया की उड़ान पंखों के माध्यम से होती है। तो कविता एक उड़ान है कल्पना के माध्यम से, कविता कल्पना के माध्यम से उड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। देखिए, चिड़िया की जो उड़ान होती है ना, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की अपनी सीमाएं होती है। चिड़िया एक घर जा सकती है, दूसरे घर जा सकती है, थोड़ा बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा वो दूर नहीं जा सकती। लेकिन कविता की उड़ान जो होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। कविता कल्पना के माध्यम से दूर दूर तक उड़ान भरती है, उसकी अपनी कोई सीमा नहीं होती है, और कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। ठीक है, बाहर भीतर इस घर उस घर, तो कविता जो है ना, चिड़िया जो है ना, उसकी इतनी सीमा होती है, वो इस घर जा सकती है, उस घर जा सकती है, पड़ोस के घर जा सकती है, थोड़ा दूर जा सकती है। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता की जो उड़ान है,
पंख लगा, किसके पंख? कल्पना रूपी पंख लगा करके कविता जो उड़ान भरती है वो चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की अपनी उड़ान की सीमा है, जबकि कविता की अपनी कल्पना के माध्यम से उड़ान की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, दूसरा अपना पद है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब यहाँ पे कवि फूलों के बहाने कविता को खिलना बताता है। जिस तरीके से फूल खिलते हैं, फूल खिलने पर सुगंध आती है, उसी तरीके से कविता भी खिलती है, और कविता जब खिलती है तो फूलों के समान उससे भी एक प्रकार से एक खुशबू का आभास होता है। पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कवि फूल जो है ना, फूल जब खिलता है तो खिलने के साथ ही उसकी परिणति निश्चित है, वो मुरझाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद तो मुरझाना है, लेकिन कविता नहीं मुरझाएगी। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो फूल जब खिलता है उसी तरीके से कविता भी खिलती है, लेकिन कविता कैसे खिलती है? कविता शब्दों के माध्यम से खिलती है, क्योंकि कविता में होता ही क्या है? शब्द होते हैं, शब्दों से ही तो कविता बनती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि यहाँ पर ये कह रहा है कि फूल की भी अपनी सीमाएं होती हैं, फूल के खिलने पर उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन कविता की परिणति निश्चित नहीं है। कविता अनंत अनंत समय तक जो है वो खिलती रहती है, शब्दों के माध्यम से कविता खिलती है। फूल इस घर, अब देखिए फूल की जो खुशबू होती है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, बाहर भीतर इस घर उस घर पड़ोस के घर तक जा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगी। लेकिन कविता जब खिलेगी शब्दों के माध्यम से तो वो दूर दूर तक जाएगी। कविता को लोग दूर दूर तक पढ़ते हैं, और कविता जब लिखी जाती है तो उसके जो शब्द होते हैं वो बहुत लंबे समय तक जो है वो लंबे क्या कई तो कालजयी कविताएं होती है जो युगों युगों तक चलती है। तो कवि क्या कहता है कि बिना मुरझाए कविता जो होती है वो कभी मुरझाती नहीं है, कालजयी कविताएं बहुत लंबे समय तक रहती हैं, और इस प्रकार कविता के खिलने को फूल नहीं जान सकता। और तीसरा पद है जिसमें कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता क्या है? एक खेल है। बच्चे जिस तरीके से खेल खेलते हैं वैसे कविता भी शब्दों के माध्यम से खेल खेलती है, कविता भी शब्दों के माध्यम से खेलती है। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुई, कच्चा लिखा है, मतलब यहाँ बच्चा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बच्चा ही जाने। तो कवि क्या कहता है कि जिस तरीके से, अब देखो दो के साथ तो कवि ने करी है तुलना, किसके साथ? पहला करिए चिड़िया के साथ, कि चिड़िया उड़ान भरती है उसी तरीके से कविता उड़ान भरती है, लेकिन कविता की अपनी सीमाएं कोई नहीं है, जबकि चिड़िया की अपनी सीमाएं हैं। उस तरीके से फूल खिलता है, कविता भी खिलती है, फूल के खिलने की अपनी सीमा है, जबकि कविता के खिलने की कोई सीमाएं नहीं है। तो वहां तो तुलना हुई है, लेकिन यहाँ बच्चे के साथ कवि समानता बताते हुए क्या कहता है कि बच्चे जिस तरीके से खेलते हैं उस समय बिना किसी भेदभाव के, इस घर में उस घर में पड़ोस के घर में और कहीं पर भी किसी भी स्थिति में बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, बच्चों के मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ऊंच नीच नहीं होता है। उसी तरीके से कविता जो है ये भी एक खेल है, और कविता कहीं पर भी जो है वो, जैसे कविता कवि के मन में कहीं पर भी कविता आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, वहां पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। कवि शब्दों के माध्यम से कहीं भी खेल लेता है, कहीं पर भी कविताएं बना लेता है। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। जिस तरीके से बच्चा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, वो सभी घर को एक घर के समान मान, मतलब सभी घरों को अपना ही घर मानता है, एक ही घर मान लेता है, और जिस तरीके से खेलता है वैसे कविता भी जो है वो खेलती है शब्दों के माध्यम से। और कविता का जो खेल होता है वो भी, उसकी भी कोई सीमा नहीं होती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कवि ने कविता के बहाने जो है इस कविता में 3 चीजों के साथ कवि ने कविता की तुलना और समानता दर्शाते हुए बताया है कि कविता में एक अपार संभावना है। आप जहां देखोगे वहां भी जो है वो कविता बना सकते हो, उसकी अपनी कोई सीमाएं नहीं होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये आपको जो पीडीएफ है ना, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। आप, हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप ये जाओगे तो वहां पे आपको विभिन्न कोर्सेज मिलेंगे, जैसे हिंदी अनिवार्य का कोर्स, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिंदी साहित्य का, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और वहां पर आपको कंप्लीट जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने कोर्स बनाए हैं उस कोर्स में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, वहां पे आपको वीडियोज मिलेंगे, वहां पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और अगर आप कोर्स परचेज भी करना चाहो तो मात्र 99 रुपए में हम पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ
पूरे साल के खाली 99 रुपए, ओनली 99 रुपए में आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो। जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप ये कोर्स जो है वो इसको पढ़ सकते हो बार बार। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरीज है, आपका कोई डाउट है, आप मेरे से बातचीत करना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम हमारी जो लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन शेयर करते हैं, हमारे जो पीडीएफ होती है वो भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं, और एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। तो नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, आप उस नंबर को लिख लीजिए। नंबर है हमारा 9079622989। एक बार फिर से मैं नंबर बता देता हूँ, 9079622989। तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी इस कविता के बहाने, कविता के प्रश्न उत्तर लेकर के, और उससे अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। और नेक्स्ट जो अपनी अगली जो कविता है ना, बात सीधी थी पर, उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।